मतलब कहता है इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने से जो उस पर मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न होगा, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट मतलब ध्रुव मैग्नेटिक मोमेंट का हिंदी क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाता है? अपने वृत्ताकार पथ पर। मान लीजिए या कोई क्या है, उसका ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन जहां चक्कर लगाता है, यह इसका क्या है? ऑर्बिट है। ऑर्बिट मतलब की है रे? ऑर्बिट मतलब की है? कक्षा। हम भी पढ़ा है केमिस्ट्री, ऑर्बिट। ऑर्बिटल ये नहीं पढ़ा है? SPDRF, ये ऑर्बिटल हो गया। इसमें पढ़ाए थे ना आप लोगों को, जब हम लोग एटम एंड न्यूक्लियस पढ़ रहे थे, उसमें कक्षा का एनर्जी बताए थे, कक्षा की त्रिज्या बताए थे। याद है? किसी को याद नहीं? कहाँ रहेगा याद? याद है, बताए थे। चलिए देखिए, यह किसी कक्षा का इलेक्ट्रॉन का जो है यह कक्षा है, और इसकी त्रिज्या कितनी है? R है। कितनी है त्रिज्या? और इसका वेलोसिटी क्या है? V है। इसका वेलोसिटी V है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बबुआ? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? कौन बताएगा इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है? किसी को नहीं मालूम। और फिर कैसे -11? प्रोटॉन का मास कितना होता रे? किसी को याद नहीं है हो बाबू? 1.67 गुना 10 टू द पावर। चलो, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? माइनस। सब गुड़ गोबर है रे, सब गुड़ गोबर है। क्या करेगा रे? क्या नंबर आएगा रे परीक्षा में रे? हाँ राजा, क्या नंबर आएगा रे? अच्छा ठीक। और इस पर चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? यदि, चलो क्या दिक्कत है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार्ज मतलब क्या हो गया? आवेश। R बराबर त्रिज्या, आज सब फोटो समझ गया। R बराबर त्रिज्या और V बराबर वेग, मतलब इलेक्ट्रॉन का वेग। अब देखिए, अब इसमें आप एक चीज जरूर याद रखिएगा कि अब इसमें निकालना क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। अब यहाँ पर हम लोग एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी उसकी स्पीड है, पहले हम बोल कितना टाइम लगेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, और इसको पूरा करने में कितना समय लगता है? T। अब देखिए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब आवर्त काल कितना होगा? कुल दूरी कितना होगा इसका? 2 पाई आर अपॉन इसकी वेलोसिटी क्या है? V। तो इसको कुल कितना समय लगेगा? 2 पाई आर बटा V। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न, अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर करेगा तो यहां पर क्या उत्पन्न होगा? करंट उत्पन्न होगा। सबसे पहले अब इलेक्ट्रॉन के कारण कहां पर उत्पन्न धारा क्या होगी बताइए तो? I बराबर क्या होगा? कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो E/Q/T होता है रे, पते नहीं इन लोगों को। आप लोगों को जब हम लोग करंट धारा पढ़ा रहे थे तो वहां क्या पढ़ाए थे? इकाई समय में प्रवाहित होने वाले किसी तार से किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या ही क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। ये भी बताया था। आप लोग नहीं पढ़ रहे तो समझिए कि क्या कर रहे हैं। ये तो हो गया, बेड़ा पार है। यह आया कहां से? I बराबर क्या होता है? Q/T। अब देखिए तब यहां देखिए, यहां पर T का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं ना। टाइम पीरियड क्या है? T है ना। तो यहां पर I बराबर क्या होगा? E अपॉन क्या होगा? 2 पाई R/V। अब देखिए ये कहां जाएगा बताइए तो? एक चीज आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा कि जब कोई किसी तार से या इलेक्ट्रॉन अपने पथ पर चक्कर, इलेक्ट्रॉन का आप लोग को एक चीज बताए होंगे, इलेक्ट्रॉन का मूव करना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का हिलना ही क्या कहलाता है? धारा कहलाता है। आपको एक प्रभाव पढ़ा रहे थे, पेल्टियर इफेक्ट पढ़ाए थे, पेल्टियर प्रभाव। उसमें क्या कहा गया था कि एक को कहां रखा था? गर्म क्षेत्र में, बहुत गर्म, और एक जंक्शन को बहुत ठंडा क्षेत्र में। तो क्या हुआ था उसमें? जब गैल्वेनोमीटर लगाए थे तो उसमें विक्षेपण हो गया था।
क्यों हो गया था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ था वहां पर? स्थानांतरण हुआ था। और क्या हुआ वहां पर? धारा उत्पन्न हुआ। अब देखिए इस कंडीशन में यहां पर क्या होगा? यहां भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो यहां धारा तो उत्पन्न होगा ही। तो आई बराबर क्या होगा? ई भी अपॉन 2 पाई आर। तो ई भी अपॉन 2 पाई आर। अब एक चीज और रुक दीजिए तब तक थोड़ा सा। अब देखिए यहां पर ये तो हो गया, आई का वैल्यू निकल गया। अब मैग्नेटिक मोमेंट, करंट के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट वहां प्रोड्यूस होगा वह कितना होगा? अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? एम बराबर क्या होता है? आई ए, टोटल करंट इंटू टोटल एरिया। तो यहां पर देखिए एम इज इक्वल टू क्या होता है? आई का वैल्यू कितना है? ई भी अपॉन 2 पाई आर इंटू एरिया। एरिया इसका कैसा है? सर्कल एरिया है ना। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ चूंकि एरिया इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर। तो आर एक आर कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला हो गया? ई भी आर अपॉन 2। ये है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉन के वजह से, मतलब इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्विंग करेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होगा? इक्वेशन ये है। ठीक है।